अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर 10वीं जमात के मैथमेटिक्स क्लास में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हो, हम सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम एक्सरसाइज 6.4 से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इन द फिगर ABC and DBC are two triangles on the same base BC. If AD intersects BC at O, show that area of ABC by area of DBC is equal to AO by DO। ये फिगर है जो बुक पर दी हुई है। यहाँ पर दो ट्रायंगल्स हैं, एक ABC और दूसरी है DBC, और BC जो है ये इनका एक कॉमन साइड है। तो इसी BC के ऊपर ABC ट्रायंगल है एक साइड में और दूसरे साइड में DBC ट्रायंगल है। तो हमें प्रूव करना है जो ये ABC और DBC ट्रायंगल्स है, इनके एरियाज़ का रेशो जो है वो AO बाई DO के बराबर है, AO बाई DO। तो इसमें हमने कंस्ट्रक्शन की है, AM और DN जो है ये हमने परपेंडिकुलर डाले हैं BC के ऊपर। तो आगे देखते हैं। तो गिवन है हमारे पास टू ट्रायंगल्स ABC एंड DBC ऑन द सेम बेस BC, AD इंटरसेक्ट्स BC एट O। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। वो प्रूव करना है हमें, एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO बाई DO। तो कंस्ट्रक्शन हमने करी, ड्रा AM परपेंडिकुलर BC एंड DN परपेंडिकुलर BC। यहाँ पर देखिए AM हमने BC पर परपेंडिकुलर डाला और यहाँ से DN भी हमने BC के ऊपर परपेंडिकुलर डाला। नाउ प्रूफ, इन ट्रायंगल AMO एंड DNO, फिगर में देखते हैं AMO ये वाली छोटी वाली ट्रायंगल और यहाँ से DNO ये वाली ट्रायंगल। इन दो ट्रायंगल्स को हम देखेंगे कि ये सिमिलर हैं या नहीं है। अब यहाँ पर इसका ये एंगल 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल का भी यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है। ये छोटी वाली ट्रायंगल और ये छोटी वाली ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है, यहाँ भी परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री है। तो दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे ये AOM एंगल जो यहाँ पर बनता है और DON एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये दो लाइनें यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, AOM और DON, ये दो एंगल्स। तो इस तरह से इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में एक एक एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल बराबर हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जब दो ट्रायंगल्स में इक्वल होते हैं तो वो दो ट्रायंगल्स सिमिलर होती है। तो हम कहेंगे ट्रायंगल AMO इज सिमिलर टू ट्रायंगल DNO। यहाँ देखते हैं, इन ट्रायंगल AMO एंड DNO, AMO इज इक्वल टू DNO, जैसे कि हमने देखा ये 90 डिग्री है, और AOM और DON एंगल जो हैं ये इक्वल हैं क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इस तरह से इन दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हैं तो इसलिए ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगी। सो हम लिखेंगे ट्रायंगल AMO सिमिलर टू ट्रायंगल DNO। तो अब ये ट्रायंगल्स जब सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। इसका AM लेंगी तो इसका यहाँ पर DN होगा। सो AM बाई DN इज इक्वल टू, इसका अगर हम AO ले लेंगे तो इसका DO लेना पड़ेगा। सो AM बाई DN इज इक्वल टू AO बाई DO। तो ये हमने एक इक्वेशन यहाँ पर निकाली। आगे देखते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ देखते हैं, अगर हम ABC ट्रायंगल ले लेंगे, इसकी बेस BC है और इसका जो अल्टीट्यूड है वो AM है, तो इसका एरिया बनेगा 1/2 BC इंटू AM। इसी तरह से यहाँ से जो DBC ट्रायंगल है, इसमें अगर हम बेस BC ले लेंगे तो इसका अल्टीट्यूड कौन है, DN, तो इसका एरिया बनेगा 1/2 BC इंटू DN। इसका एरिया बनेगा 1/2 BC इंटू AM, बेस इंटू अल्टीट्यूड,
तो इसका बनेगा 1/2 BC इंटू DN। तो यहाँ देखिए 1/2 BC इंटू AM, तो इसका बनेगा 1/2 BC इंटू DN। 1/2 कैंसिल हो जाएगा और BC भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा AM/DN। तो इस तरह से एरिया ऑफ ABC व एरिया ऑफ DBC किसके बराबर आ गया AM/DN। टेक इट इक्वेशन नंबर 2। अब पहली इक्वेशन में हमने देखा कि AM/DN किसके बराबर है AO/DO के बराबर। तो यहाँ पर AM/DN के बदले हम ये AO/DO लिख सकते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO/DO। तो यही हमें प्रूव करना था, तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया। आइए अब एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन एनी साइड ऑफ ए स्क्वायर is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonals। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, जैसे यहाँ हमने ABCD एक स्क्वायर लिया है, इसके 4 साइड हैं AB BC CD और DA। तो यहाँ पर हमने एक डायगोनल इसका डाला है AC, दूसरा डायगोनल हम ले सकते हैं BD, लेकिन हमें एक ही डायगोनल चाहिए अभी। तो हमें प्रूव करना, अगर हम इन 4 साइड में से किसी एक साइड पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे और इस डायगोनल पर भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, तो जो साइड पर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी उसका एरिया इस डायगोनल पर बनने वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाफ के बराबर होगा। यानी कि जो साइड पर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे उसका एरिया डायगोनल पर बनी इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाफ के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने AB साइड पर ट्रायंगल बनाई है ABE और AC डायगोनल पर बनाई है ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल ACF। तो हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ABE जो साइड पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF जो ट्रायंगल डायगोनल पर बनी हुई इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो गिवन क्या है हमारे पास, स्क्वायर ABCD, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABE इज डिस्क्राइब्ड ऑन side AB and equilateral triangle ACF described on diagonal AC। साइड AB पर हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई है ABE और डायगोनल AC पर हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई है ACF। तो प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ABE इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ACF। जो साइड पर बनी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABE उसका एरिया हाफ होगा, आधा होगा किस ट्रायंगल के बराबर, जो डायगोनल पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी हुई है। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। सिंस ABCD इज ए स्क्वायर देयरफॉर एंड AC इज इट्स डायगोनल, देयरफॉर इन राइट ट्रायंगल ABC। अब यहाँ देखते हैं, अगर ABCD जो है ये स्क्वायर है, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर के सारे साइड बराबर होते हैं और इसका हर एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। इस तरह से जो ये B पर भी जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से ABC जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, जिसमें AC क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज होगा और ये बाकी दो साइड्स होंगे। तो ABC जो क्या कहते हैं राइट ट्रायंगल है, तो इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है, जो कि आपने पाइथागोरस थ्योरम सुनी हुई है। तो हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर जो कि इसमें हाइपोटेन्यूज है इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब चूँकि AB और BC ये स्क्वायर के दो साइड हैं, ये बराबर होंगे, जितना AB होगा उतना BC भी होगा, क्योंकि ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो हम इस BC के बदले भी AB लिखेंगे, क्योंकि BC और AB बराबर होंगे,
तो ये बनेगा ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, क्योंकि बी सी और ए बी इक्वल है। ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर जब हम ऐड करेंगे ये बनेगा 2ab स्क्वायर। तो इस तरह से AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AB स्क्वायर। तो टेक इट इक्वेशन नंबर 1। नाउ ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। जैसा कि हमें पहले ही बताया गया है कि ये जो ट्रायंगल्स हम बनाने जा रहे हैं साइड पर और डायगोनल पर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। तो इस तरह से ABE और ACF ये क्या ट्रायंगल्स हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो ये तो आपको मालूम ही है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होती हैं उनके सारे के सारे साइड इक्वल होते हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर हम एंगल्स की बात करेंगे तो हर एक एंगल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में 60 डिग्री का होता है। तो इस तरह से ABE ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके भी सारे एंगल 60-60 होंगे। तो ACF ट्रायंगल में भी सारे एंगल्स 60-60 डिग्रीज होंगे। तो इस तरह से इन दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स आपस में बराबर हैं। तो इस तरह से जब एंगल्स दो ट्रायंगल्स के इक्वल होंगे तो दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स। Therefore, triangle ABE is similar to triangle ACF by angle similarity। क्योंकि इसके भी सारे एंगल 60-60 होंगे तो इसके भी सारे एंगल 60-60 होंगे, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। तो इस तरह से ये दो ट्रायंगल्स जो हैं ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अब हमने पहले ही पढ़ा है कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं उनके एरियाज़ का जो रेशो होता है वो किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर हम ABE और ACF से दो सिमिलर ट्रायंगल्स का रेशो ले लेंगे तो उनके एरियाज़ का रेशो किसके बराबर होगा? इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर। अगर हम इसका AB ले लेंगे तो इसका AC लेंगे तो हम लिखेंगे AB बाई AC होल स्क्वायर, क्योंकि AB के कॉरस्पॉन्डिंग इसका AC साइड है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ABE बाई एरिया ऑफ ACF इज इक्वल टू AB बाई AC होल स्क्वायर। अब इसको अलग अलग लिखेंगे, AB स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दोनों का है, AB का भी और AC का भी। AB का दे देंगे तो AB स्क्वायर बनेगा और इसका AC स्क्वायर बनेगा। सो एरिया ऑफ ABE बाई एरिया ऑफ ACF इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। अब हमने पहली इक्वेशन जो निकाली यहाँ पर, इसमें हमने निकाला कि AC स्क्वायर किसके बराबर है? ट्वाइस AB स्क्वायर। तो हम AC स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं ट्वाइस AB स्क्वायर। ऐसा ही यहाँ करेंगे हम, जो ये AC स्क्वायर है इसके बदले हम लिखेंगे ट्वाइस AB स्क्वायर। तो इस तरह से एरिया ऑफ ABE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ACF किसके बराबर आ गए? AB स्क्वायर बाई 2AB स्क्वायर। अब AB स्क्वायर और AB स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा 1/2। Thus area of ABE by area of ACF is equal to 1/2। अब इस ACF को यहाँ पर राइट साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा? एरिया ऑफ ABE इज इक्वल टू 1/2। ये यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा 1/2 एरिया ACF। तो इस तरह से ABE ट्रायंगल का एरिया क्या है? ACF ट्रायंगल के एरिया के हाफ के बराबर, 1/2 के बराबर। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, हेंस वी प्रूव्ड इट। तो इस तरह से हमने देखा अगर हमें एक स्क्वायर होगा उसके एक साइड पर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे और एक डायगोनल पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, तो जो साइड पर बनी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी तो उसका एरिया डायगोनल पर बनी हुई इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाफ के बराबर होगा। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ कोई दिक्कत होगी समझने में तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Goodbye, best of luck।